तो आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की मुख्य जत्थेबंदियों और बीकेयू उगराहा, क्रांतिकारी किसान यूनियन और बीकेयू डकौंदा धनेर ने कल पटियाला से पुड्डा ग्राउंड में एक विशाल रैली की और इस मौके पर बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। मांगे न पूरा होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे दी गई है। वहीं किसान नेता तेजवीर सिंह ने कल कहा कि आज यानी 6 मार्च को पूरे भारत के किसान दिल्ली के जंतर मंतर की ओर शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करेंगे। मार्च के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के किसानों ने दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आपको बता दें कि किसानों के ऐलान के मुताबिक पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी राज्यों के किसान 6 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेताओं अवतार सिंह कौरजीवाला, दविंदर सिंह पूनिया ने कहा कि 21 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर्स पर शांतिमय ढंग से आगे बढ़ रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस प्रशासन ने गैर संवैधानिक ढंग से आंसू गैस की गोले छोड़े थे और गोलियां चलाई थीं। ये बेहद शर्मनाक और असहनीय है और इसका जिक्र पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लिए गए नोटिस में भी दर्ज हो चुका है। किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मानी गई मांगों को तुरंत लागू किया जाए। इसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी और खरीद, किसान मजदूरों की कर्जा मुक्ति, लखीमपुर खीरी कांड में आरोपियों को सजा देने और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग शामिल है। रैली के मंच से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली किसान महापंचायत में भी भारी संख्या में किसानों के शामिल होने की घोषणा की गई और इस मौके पर किसानों ने जुलूस की शक्ल में त्रिपड़ी बाजार से डीसी ऑफिस तक एक रोष प्रदर्शन निकाला। आपको बता दें कि राजधानी के रेलवे स्टेशंस, इसके अलावा आईएसबीटी और तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वाले हर शख्स की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से हो रही है। पुलिस मार्च को देखते हुए पूरी तरीके से राजधानी में मुस्तैद नजर आ रही है और इससे पहले किसान नेता सरवन सिंह ने भी कह दिया है कि आंदोलन का असर कल से दिखने लगेगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि फिलहाल पंजाब हरियाणा के किसान अभी मार्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों के किसान जो हैं वो दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। इसे देखते हुए जो बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई है और पूरी राजधानी की बात करें तो सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। आंदोलन को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2 फोरमों की ओर से, केएमएम और एसकेएम गैर राजनीतिक की ओर से जो आंदोलन अभी खनौरी और शंभू पर चल रहा है उसका आज 23वां दिन हो गया है। तो आज जैसे हमने ऐलान किया था भी अन्य राज्यों से आज किसान जो दिल्ली की ओर बढ़ेंगे या 6 से बढ़ना शुरू करेंगे। जहां तक दूर दराडे राज्यों का सवाल है वो ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेके नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता आज कोई पहुंच पाएगा। अगर होगा स्थानीय तौर पर तो वो मालूम लग जाएगा। वो कल या परसों या 9 तक ये सारी स्थिति दूर दराडे, अब साउथ इंडिया के लोग तो अगर रेल से भी आए तो 9-10 से पहले संभव नहीं है। तो ये 7, 8, 9, 10 तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा, अभी जो हमें दिल्ली के अंदर की सूचना है, अभी जंतर मंतर पे तो भाई धारा 144 लगी हुई है, दिल्ली में भी लगी हुई है धारा 144। तो भाई बोलते हैं भी जब आपने बोला भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बगैर आ जाएं, तो अब देश के अन्य राज्य तो आ रहे हैं, तो आपने बयान देना था केंद्र ने भी, ठीक है हम नहीं रोकेंगे, आप आके प्रदर्शन कर लीजिए। एक तो ये स्थिति स्पष्ट थी। दूसरा, आज 23वां दिन है, 5-6 दिन पहले से आपने पूरे बॉर्डर बंद कर रखे हैं, 28-29 दिनों की, उसकी कोई वजह नहीं बता सके। हमने तो अब निर्णय कर लिया ना, जब केंद्र हमें रास्ता जाने का देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अब दिल्ली जाने का खतरा भी केंद्र के ऊपर नहीं है। जब आप रास्ता देंगे, खोलेंगे बैरिकेड, तभी हम आगे जाएंगे ना। हमारा दिल्ली जलने का निर्णय अभी भी है, लेकिन आप रास्ता देंगे तब। अपने काम पे ऊपर दिल्ली की सत्ता तीसरी बार लेने के लिए भाजपा जोर लगा रही है, तो भाई किसान मजदूर के ऊपर तो किसी का ध्यान है ही नहीं। जो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग हो गई उनमें तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि क्या एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाएंगे, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करेंगे और इसके बाद तब C-250 के अनुसार फसलों के दाम देंगे, या सभी देश से जो पुलिस केस से वापस ले लेंगे,
या जो बिजली एक्ट 2023 बना रखा सब लोगों के लिए निजीकरण, उसके ऊपर में तो केंद्र बोलता भी नहीं है। इसी के साथ लखीमपुर खीरी का इंसाफ तो अब होगा कहाँ जब उन दोषियों को टिकट ही आपने दे दी। इसी के साथ जो अब ओला दृष्टि उत्तर भारत में हुई, अब अंधी झक्खड़ से हमारी फसलों का नुकसान हुआ। अब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पंजाब के बोल रहे हैं भी ये मांग करे, तो हमारे मांग पत्र में तो भाई यही है। तो आप ये निर्णय ले लें कम से कम कि हम फसलों के ऊपर सरकारी बीमा करेंगे, ये मांग के ऊपर कुछ बोला नहीं जा रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।